हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर महावीर स्वागत करता हूं श्री करनी एकेडमी एंड एजुटेक पे। जल्दी से जल्दी आप लोग जुड़ जाइए, कनेक्ट हो जाइए। क्लास जो है बस शुरू हो ही गई है बच्चों, तो आप लोग जल्दी से जल्दी कनेक्ट हो जाइए क्लास से। जल्दी से जल्दी आप लोग जो है क्लास में आ जाइए बच्चों। यस बच्चों, आ जाइए, क्लास शुरू हो गई है आप लोगों की फिजिक्स की। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके, गुड मॉर्निंग। तो प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था, डेरिवेशन किया था। क्या उसमें रिपीट की ज़रूरत है या नहीं है, बता दीजिए मुझे। प्रीवियस क्लास में जो डेरिवेशन किया था कल, ये वाला, क्या इसमें रिपीट की ज़रूरत है या नहीं, ये बता दीजिए मुझे। यस, किसी को भी अगर चाहिए कि सर रिपीट करें तो मैं रिपीट करता हूँ, वरना आज का गॉस का जो लॉ है उस पर चर्चा करते हैं। यस, ओके। तो लास्ट क्लास में हमने डेराइव किया था फॉर्मूला बच्चों। अगर आपने क्लास अटेंड की थी तो आपको पता होगा। मैं बता देता हूँ, इस रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था E, वो आया था और एक्स डायरेक्शन के अंदर आया था, और वो उसकी वैल्यू आई थी कि अगर इस पे चार्ज Q है तो Q x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे पावर 3/2। ओके, तो ये वाला फाइनल जो है आपका फॉर्मूला आया था बच्चों। जुड़ जाइए क्लास से और अपने दोस्तों वगैरह को भी बता दीजिए क्लास के बारे में। ये आया था आपका वलय के कारण आया था आपका उसके अक्ष पर x दूरी पर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू आई थी कि QX अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे पावर 3/2। अगर मैं x 0 कर दूं बच्चों, यहाँ देखिए, अगर मैं x को 0 कर दूंगा तो मैं पहुंच जाऊंगा इसके सेंटर पे। कहाँ पहुंच जाऊंगा बच्चों? मैं पहुंच जाऊंगा, x को अगर मैं 0 कर दूंगा तो मैं पहुंच जाऊंगा इसके सेंटर पे। यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x है ना, ये वाली डिस्टेंस x है। तो अगर मैं x को 0 कर रहा हूँ, यहाँ जाते इसके सेंटर पे पहुंच रहा हूँ। तो अगर मैं x को 0 कर रहा हूँ तो देखिए क्या आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा कितना, ये x 0 हो जाएगा यहाँ पर, और ये 0 बन जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा एट सेंटर, अगर मैं लिखना चाहूँ, यानी इसके केंद्र पर, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा KQ और यहाँ पर 0 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पे पावर 3/2, यानी आंसर आ जाएगा 0। यानी इस वलय के केंद्र पर
विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चों। ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। अगर एक समान आवेशित वलय है, एक समान आवेशित वलय होना जरूरी है। अगर एक समान आवेशित वलय है इस तरह से, तो उसके सेंटर पर, ये कल का लेक्चर है बच्चों, अगर आप में किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ रिपीट जरूर लिख देना ताकि मैं कर पाऊँ, वरना मुझे नहीं पता चलेगा कि क्या करना। एक समान आवेश है, चाहे प्लस है चाहे माइनस है, तो इसके सेंटर पर हमेशा विद्युत क्षेत्र कितना आएगा, 0 आएगा बच्चों। और अगर मैं बात करूं अनंत पे, x बराबर अगर मैं अनंत कर दूं तो नीचे वाली संख्या अनंत हो जाएगी बच्चों, ये वाली, तो ऊपर को क्या कर देगी, 0। यानी अनंत पे भी क्या आएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि नीचे अनंत का भाग चला जाएगा। ठीक है, तो अनंत पे भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा बच्चों। कहने का मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस वलय के कारण वो केंद्र पे भी 0 है और अनंत पे भी 0 है, यानी वो बीच में कहीं ना कहीं अनंत मतलब जो है मैक्सिमम हुआ होगा। कोई भी चीज पहले 0 है और बाद में भी 0 है, पर बीच में कुछ ना कुछ वैल्यू है, मतलब वो कहीं पे मैक्सिमम हुई थी। तो इसका जो ग्राफ आता है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का, इस तरह से x और E का जो ग्राफ आता है, कई बार ये भी पूछ लेते हैं कंपटीशन वगैरह में, वो कुछ इस तरह से आता है बच्चों, इस तरह से, ये वाला। यहाँ पे E जो है मैक्सिमम होता है, यहाँ पे भी मैक्सिमम होता है, बस डायरेक्शन अलग होती है इसलिए नीचे आ गया है। यहाँ पे 0 होता है सेंटर पे, और अनंत पे जाते जाते फिर 0 हो जाएगा ये वाला। तो इस तरह का ग्राफ आता है E और X में वलय के लिए। ये भी कई बार जो है कंपटीशन में पूछा गया ग्राफ है। मैक्सिमम कहाँ होता है, तो x बराबर r/√2 पे होता है। यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, x बराबर, अगर अक्ष इधर है तो -r/√2 हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि +r/√2 और -r/√2 पे मैक्सिमम हो जाता है E की वैल्यू, और सेंटर पे 0 हो जाती है और अनंत पे 0 हो जाती है। तो E और x का अगर ग्राफ पूछे वलय के लिए तो ये होता है फॉर्मूला जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वलय के लिए बच्चों, ये होता है। इसका डेरिवेशन मैंने प्रीवियस क्लास में करवाया था, तो लेक्चर आप जरूर देखना। ये फाइनल फार्मूला है। आया किस डायरेक्शन में है, तो x डायरेक्शन में आया है, ये इधर इस डायरेक्शन में बच्चों, x डायरेक्शन में। y डायरेक्शन में कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगा। चलिए, गुड मॉर्निंग। अब मैं आज का जो लेक्चर शुरू करता हूँ, ये क्वेश्चन है आपकी बुक में, है ना, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसी को मैंने सॉल्व करवाया था। आज का लेक्चर मैं शुरू करता हूं। तो वो किस तरह से होगा बच्चों, गाउस नियम, गाउस नियम, बेसिक आइडिया दूंगा गाउस नियम का, और बहुत अच्छे से हम गाउस नियम को करने वाले हैं। तो आप जुड़े रहें, और आपके जितने भी नियर डियर दोस्त हैं उनको बता दीजिए, क्योंकि ये सेपरेट टॉपिक है। अब ऐसा नहीं है कि कल वाला जो टॉपिक आपको समझ में आया नहीं आया, ये बिल्कुल सेपरेट है, इसका किसी और टॉपिक से कोई लेना देना खास नहीं है। बस इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये टॉपिक आपका हो जाएगा। तो इसका पिछले वाले किसी भी लेक्चर से कोई खास लेना देना नहीं है, और सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसको इसलिए कहता हूँ कि यहाँ से एग्जाम में सवाल बनता ही बनता है गाउस नियम से। डेरिवेशन का सवाल 3 नंबर का या 4 नंबर का जो भी सवाल बनेगा वो यहाँ से जरूर बनता है। तो गाउस नियम को बहुत अच्छे से आपको देखना है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके, तो गाउस नियम क्या कहता है, फ्लक्स हमने पढ़ा था, पहले फ्लक्स के बारे में देख लेते हैं। फ्लक्स जिसको लिखते हैं किससे, E.dA से, या फिर E.dA cos थीटा, क्या आता है, फाई, ये फ्लक्स। तो फ्लक्स निकालने का एक तो तरीका ये है, और दूसरा जो तरीका दिया था गाउस साहब ने वो क्या था, तो उसको जरा देखते हैं। तो गाउस नियम जो है उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिख रहा हूं, आप भी अपनी कॉपी में साथ साथ लिखते रहें। किसी बंद पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स का मान, या ये ज्यादा लिखो, कुल फ्लक्स का मान
उस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग व निर्वात की विद्युतशीलता या निर्वात की विद्युतशीलता, ये यहां से कवर हो रहा होगा, निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। अब ये जो बातें लिखी हुई है ना, ध्यान से देखना कि कोई भी बंद पृष्ठ है, मान लेते हैं ऐसा कोई भी बंद पृष्ठ है, उससे संबंधित जो भी फ्लक्स है, फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो उसके परपेंडिकुलर एरिया को क्रॉस करी उससे रिलेटेड होता है। तो बंद पृष्ठ से जो भी फ्लक्स आपका गुजर रहा है, पास हो रहा है, संबंधित है, वो किसके इक्वल होगा? बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। ये बात, गुड मॉर्निंग, ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि कोई भी आपके पास बंद पृष्ठ है, जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है, उससे जो भी फ्लक्स निकल रहा है वो किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा बच्चों, इसमें उपस्थित आवेश मान लेते हैं Q1, Q2, Q3 और Q4 बाहर पे है। तो अगर मैं इसका फ्लक्स लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, अंदर वाले आवेश बट्टा एप्सिलॉन नॉट बराबर फाई। ये ध्यान रखना है कि अंदर जो आवेश है उनका जो है योग और एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। ये डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। मैं अगली स्लाइड पे बढ़ता हूं। देखिए, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए। तो फाई जो आएगा बंद पृष्ठ से संबंधित यानी क्लोज सरफेस से, बंद पृष्ठ, ये ध्यान रखना पृष्ठ बंद होना चाहिए, वो आएगा समीशन ऑफ Q इन, यानी अंदर वाले जितने भी उनका समीशन बट्टा एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट आ रहा है मतलब जो भी बात हो रही है वो निर्वात के लिए हो रही है बच्चों, जो भी बात हो रही है वो निर्वात के लिए हो रही है। तो Q इन बट्टे एप्सिलॉन नॉट, या फोटो बना के बता देता हूं, Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, Q5 है, Q6 है। तो आप क्या लिखोगे? फ्लक्स अगर आपसे पूछेगा तो आप लिखोगे Q4, Q1, Q2 प्लस Q3, अंदर वाले आवेशों का योग बट्टा एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा इसका फ्लक्स। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बता सकते हो। इसी फॉर्मूले को और कैसे लिखते हैं? सर आपने बताया था फाई बराबर होता है E डॉट डी ए, है ना, इंटीग्रेशन के अंदर बंद पृष्ठ के लिए। तो आप लिख सकते हो बंद पृष्ठ के लिए E डॉट डी ए, फाई की जगह ये वाला, और इधर लिख दोगे Q समीशन Q इन बट्टा एप्सिलॉन नॉट। ये गणितीय रूप आ गया। ये दोनों फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला और ये वाला दोनों। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट है? मैं रुका हुआ हूं, किसी को कोई डाउट है तो बताइए। अगर ये समझ आया है तो ही आगे वाला लेक्चर समझ में आएगा, और ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो चीज़ आपको पढ़ाई जाती है आने वाले लेक्चर में भी वो काम आएगी। तो बिल्कुल काम होके एकदम शानदार तरीके से बैठ के और चीज़ों को सुने और उनको समझें, और डाउट है तो डाउट लिखा करें ताकि मैं जो है, ओके चलिए सॉरी, अब मैं कुछ क्वेश्चंस भी पुटअप करूंगा और कुछ सवाल आपको करने हैं और कुछ मैं करवाने वाला हूं। तो मिलके जो है आज गाउस लॉ के बारे में काफ़ी अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए पहला सवाल,
कुछ पॉइंट्स है वो याद अगर आप डायरेक्टली करोगे तो नहीं होगा, अगर उनको एग्जाम्पल के थ्रू देखोगे तो समझ जाओगे। अब देखिए पहला, आपके पास फाई बराबर आपको क्या दे रखा है, क्यू इन बट्टे एप्सिलॉन नॉट, ये समीशन हो गया। ठीक है, इसी को लिख सकता हूँ ई डॉट डी ए इंटीग्रेशन के अंदर, और ये हो जाएगा क्यू इन बट्टे एप्सिलॉन। ये बात तो आपको पता हो। अब नेक्स्ट क्या करूंगा मैं, यहां पर एक पृष्ठ लिया मैंने यहां, ठीक है, इसके अंदर चार्ज है 2 कूलम -2 कूलम। अब जरा आप मुझे बताओगे, और बाहर चार्ज है +2 कूलम, फाई कितना होगा? ध्यान से क्वेश्चन सुनते रहना और आंसर देते रहना। हर एक सवाल आपका जो है डाउट्स जो है वो बिल्कुल क्लियर करता रहेगा। यस, फ्लक्स कितना होगा? यस, फ्लक्स कितना होगा इस पृष्ठ से संबंधित? एनीवन रेस्पॉन्स? ओके, तो फ्लक्स होगा फाई -2 डिवाइड बाई एप्सिलॉन। क्या बात समझ में आई? बात क्लियरली समझ में आई या नहीं आई? क्यू इनक्लोज बट्टे एप्सिलॉन, इस 2 का कोई मतलब नहीं। सेकंड आपके सामने एग्जाम्पल है, यही ऐसा पृष्ठ है बच्चों, मैं अभी अनसिमेट्रिकल ले रहा हूं। इसके अंदर चार्ज है बच्चों -2 कूलम, -1 कूलम और +3 कूलम। -2 -1 और +3 कूलम। बाहर चार्ज है 4 कूलम, -4 कूलम और +8 कूलम। ये पूरा सिस्टम बना हुआ है। अब मुझे बताइए इससे रिलेटेड फाई क्या होगा, फ्लक्स क्या होगा, इस वाला सेकंड वाले क्वेश्चन, क्योंकि बहुत शानदार कॉन्सेप्ट पे मैं आने वाला हूँ, बट मुझे आपका रेस्पॉन्स चाहिए ताकि मैं उस कॉन्सेप्ट को आपके माइंड में फिट कर दूं हमेशा के लिए, ताकि कभी भी ना भूलो। सेकंड वाले में आंसर क्या होगा, कितने लोग कहते हैं? अंदर चार्ज है -2 -1 +3, बाहर है 4 -4 और +8। इस सेकंड वाले के लिए फ्लक्स क्या होगा? यस, किसी का रेस्पॉन्स आया है? आई थिंक यस, 0 होगा। बिल्कुल सही। क्यों 0 होगा भाई साहब? क्योंकि फाई कहता है क्यू इन समीशन ऑफ क्यू इन बट्टे एप्सिलॉन नॉट। अंदर क्या हो जाएगा, -2 -1 और +3, ये तो 0 हो गया ना। क्यू इन अगर 0 हो गया है
तो फाई 0 हो जाएगा। अब और चीजें, तो यहां पर पहला कॉन्सेप्ट क्या है, बंद पृष्ठ से संबंधित, ये कॉपी में लिखते रहना, आवेश केवल बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेशों पर निर्भर करता है। बाहर 1 करोड़ आवेश रख दो, कोई मतलब नहीं रहेगा, आवेशों पर निर्भर करता है। क्या ये बात क्लियर हुई? अगर क्लियर हुई तो CLR लिखिए इन 2 एग्जाम्पल से। अगर ये पहला पॉइंट आपका क्लियर हुआ, यही गाउस नियम के पॉइंट्स है, पर मैं डायरेक्ट अगर पॉइंट लिखवा दूंगा 5 पॉइंट, 5 मिनट में खत्म हो जाएंगे, और वो 5 मिनट में आप भूल भी जाओगे अगर इस तरह से याद नहीं रखोगे तो। क्या पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि बंद पृष्ठ से संबंधित आवेश केवल बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेशों संबंधित फ्लक्स, बंद पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स केवल बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेशों पर निर्भर करता है। इसको फ्लक्स कर देना। क्या ये बात क्लियर हुई सबको? बंद पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स केवल बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेशों पर निर्भर करता है। यस, बाकियों का क्या रेस्पॉन्स है? अगर आप रेस्पॉन्स दोगे तो अच्छे से अच्छी चीजें सीख पाओगे धीरे धीरे। ओके, चलिए सेकंड, तीन आपके सामने एग्जाम्पल है। इसमें चार्ज क्यू है बच्चों, एक शानदार सा गोला है, सारे बंद पृष्ठ है, ध्यान रखना। इसमें चार्ज क्यू है, ये एक छोटा सा गोला है, इसमें चार्ज भी क्यू है। ये एक बेलन है, ये भी बंद पृष्ठ है बच्चों, ऊपर से भी बंद है, मतलब ऐसे दोनों साइड से बंद है। इसमें चार्ज क्यू है और ये क्यूब है आपके सामने। इसमें भी चार्ज अंदर क्यू रखा हुआ है ना, इसके चार्ज भी क्यू है। बताओ फर्स्ट वाले में ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, जल्दी से रेस्पॉन्स दीजिए। फर्स्ट के अंदर फ्लक्स कितना होगा? फर्स्ट वाले में देखो, हर एक चीज यहां पे बना रहा हूं, उसका कोई ना कोई मतलब है, तब बना रहा हूं, तब पूछ रहा हूं। फर्स्ट वाले में फ्लक्स कितना होगा? फर्स्ट के अंदर फ्लक्स देखिए, समझिए आप लोग, ये बंद पृष्ठ है, क्यू है, चार्ज अंदर होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सर ये भी बंद पृष्ठ है, अंदर चार्ज क्यू है, तो हम तो सर ये लिखेंगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सर ये छोटा है लेकिन है तो बंद, क्यू तो बंद है अंदर, तो इस बंद पृष्ठ के अंदर आवेश कितना है? क्यू, तो सर हम लिखेंगे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सर ये भी बंद पृष्ठ है ना, तो अंदर हम लिखेंगे सर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सर ये भी तो क्यू पूरा बंद पृष्ठ है और बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश बट्टे एप्सिलॉन नॉट। अरे सर सब में क्या आ गया? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सब में क्या आ गया? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्या हुआ कि फ्लक्स कभी भी बंद पृष्ठ की आकार पर निर्भर नहीं करता। तो
आकार या आकृति पर निर्भर नहीं करता। ये गोला छोटा है तो भी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, बड़ा है तो भी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। आपको कोई आके ये कह दे कि फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, बताओ उसकी साइज क्या है, क्यूब है, सिलेंडर है या फिर गोला है? क्यूब है, सिलेंडर है या गोला है, क्या है? तो आप क्या कहोगे भाई कोई पता नहीं, क्योंकि देखो क्यूब में भी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, सिलेंडर में भी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ रहा है और गोले में भी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। चलो आपसे कोई कह दे कि गोला है, तो आप बता सकते हो कि गोला बड़ा है छोटा है, क्योंकि दोनों में Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। यहां से कॉन्सेप्ट आता है, क्या आता है कि फ्लक्स कभी भी बंद पृष्ठ के आकार व आकृति पर निर्भर नहीं करता है। आपसे कोई आके कह दे कि Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, वो आकार ऐसा भी हो सकता है, वो ऐसा भी हो सकता है, बस वो बंद होना चाहिए और उसके अंदर आवेश अगर Q है, क्योंकि डेफिनेशन ये कहती है कि Q इनक्लोज बटा एप्सिलॉन नॉट। अब वो इनक्लोज आप उसको कैसे करते हो उसका कोई मतलब नहीं है। हालांकि ये सममित के लिए लिया जाता है, सिमेट्रिकल बॉडी के लिए यूजफुल है, बाकी इसका मतलब ये नहीं कि नॉन सिमेट्रिकल के नहीं ले सकते, दोनों के लिए ले सकते हो। तो यहां से पता होना चाहिए कि कभी भी बंद पृष्ठ के आकार व आकृति पर निर्भर नहीं करता कि वो क्यूब है, सिलेंडर है, बस बंद होना चाहिए और उसके अंदर आवेश होना चाहिए। अब क्लियर हुई ये बात जो मैं बताना चाह रहा था? क्लियर हुई है? तो नेक्स्ट ऐसा का ऐसा एक और चीज हम करने वाले हैं, तो आप बताते रहिए कि हाँ सर बात समझ में आ रही है। बहुत ही कूल तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से हम चीज़ों को करेंगे, बट आपका रेस्पॉन्स जितना अच्छा होगा उतनी अच्छी चीज़ें आप सीखते रहोगे। लिखाने में एक लाइन लिखाई जा सकती है, फ्लक्स कभी भी बंद पृष्ठ के आकार व आकृति पर निर्भर नहीं किया जा सकता, पर उससे वो जो आपके माइंड का विजुअलाइजेशन है वो नहीं हो पाएगा। क्लियर हुआ? बाकी बच्चे तो कभी भी बंद पृष्ठ के आकार व आकृति पर निर्भर नहीं करता। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एक और जो है चीज देखते हैं। ये गोला है, इसके अंदर आवेश यहां रखा हुआ है, यही गोला है सेम ऐसा, इसके अंदर आवेश यहां रखा हुआ है, यही गोला है बच्चों, इसके अंदर आवेश सेंटर पे रखा हुआ है, और यही ऐसा गोला है जिसके अंदर आवेश यहां रखा हुआ है। बताइए सब में फ्लक्स क्या होगा? ये आपका रेस्पॉन्स मुझे चाहिए। ये बंद है, सारे बंद गोले हैं, बंद पृष्ठ है सारे के सारे, अंदर चार्ज क्यों है बताइए इन सब में, और निर्वात में रखे हुए हैं क्योंकि एप्सिलॉन नॉट यूज करते हैं स्टैंडर्ड अगर देखा जाए तो। ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, ये बिल्कुल सेंटर पे और एक यहाँ पर। बताइए सब में फ्लक्स क्या होगा? वेरी गुड। कितने लोग कहते हैं सेम होगा? सेम वाले बता दीजिए। अभी जयश्री ने लिखा है सेम होगा। कितने लोग जो है इनको सपोर्ट करते हैं, बताते हैं सेम होगा तो सेम लिखिए, डिफरेंट वाले डिफरेंट लिखिए। एस और डी लिख सकते हो आप लोग टाइम बचाने के लिए। ये लास्ट है और इसके बाद कल करेंगे और इससे और अच्छा करेंगे, कुछ सवाल भी लेके आने वाला हूँ, तो तभी होंगे जब आप लेक्चर को टाइम पे अटेंड करोगे। 7:40 पे शुरू हो गया लेक्चर होना, 7:45 पे, तो अपने नियर डियर को बता दें कि इस टाइम पे आप आ जाएं ताकि चूके नहीं, काम अच्छा हो आप लोगों का। ओके, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेरी गुड। इसके लिए भी Q, भाई अंदर आवेश कितना है? मुझे तो सर फॉर्मूला पता है, Q इन बट्टे एप्सिलॉन नॉट। सर Q इन Q है और एप्सिलॉन नॉट। सर इसके अंदर भी कितना आवेश बंधा हुआ है? तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। सर इसमें भी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। तो कॉन्सेप्ट क्या आया कि फ्लक्स कभी भी
बंद पृष्ठ में आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता, स्थिति पर निर्भर नहीं करता। कुल फ्लक्स लिख दो, है ना। कुल जो फ्लक्स होगा इसमें है वो अभी भी Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। वो कभी भी डिपेंड नहीं करेगा कि आवेश कहाँ पे रखा हुआ है, सेंटर पे है, ऊपर है, नीचे है, ऐसे बॉडी है, तो कहीं पे भी रख दो आप लोग, हमेशा क्या होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। यानी कभी भी जो फ्लक्स है वो बंद पृष्ठ में आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करेगा कि वो कहाँ पे रखा हुआ है। बात क्लियर हुई, बात हजम हुई, समझ में आई कि बंद पृष्ठ में आवेश कहाँ रखा हुआ है इस पर कभी डिपेंड नहीं करेगा, कुल फ्लक्स वो हमेशा वही रहेगा। बंद पृष्ठ कैसा है, आकृति कैसी है, उस पर भी निर्भर नहीं करेगा। बंद पृष्ठ के अंदर आवेशों पर निर्भर करेगा, बाहर वालों का कोई लेना देना नहीं है। ये तीनों बातें क्लियर हुई है तो बताइए। कैमरा वेरी गुड। चलिए ओके, क्लियरली समझ आ गया आप लोगों को ये तीनों बातें। तो यहाँ से जो नेक्स्ट क्लास होगी बच्चों, इसमें हम इसी के आगे से करेंगे कि आज जो हमने किया है उसका आगे का, क्योंकि अभी तो मैंने फ्लक्स के बारे में बात की। चलो एक और चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पर कोई ऐसे बंद पृष्ठ है बच्चों, इस पर आवेश यहाँ पर Q1, Q2, Q3, अंदर है Q4 मतलब, तो फाई जो आएगा वो तो आएगा Q4 बट्टे एप्सिलॉन नॉट। लेकिन आपको पता है कि E डॉट dA बराबर होता है यहाँ पर फाई, यानी फाई यहाँ पर लिखते हैं हम Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जो E आएगा वो इस चार्ज की वजह से भी आएगा, इस चार्ज की वजह से भी आएगा, इस चार्ज की वजह से भी आएगा, इस चार्ज की वजह से आएगा। इवन आप कहते हो कि दुनिया में जितने भी चार्जेज है इस यूनिवर्स में, उन सब की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। विद्युत क्षेत्र सभी चार्जेस की वजह से आता है, विद्युत क्षेत्र सारे आवेशों की वजह से आता है, लेकिन फ्लक्स सिर्फ बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेशों की वजह से आता है। यहीं से हम कल की बात जो है मैं करवाऊंगा, और बहुत सारे एग्जाम्पल करवाने वाला हूं कि एक क्यूब ले लें, इसके कॉर्नर पे चार्ज रख दे तो क्या होगा, इसके फेस पे रख दे तो, इसके सेंटर पे रख दे तो, आधा स्पेयर ले तो क्या आएगा, पूरा स्पेयर ले ले तो क्या आएगा, आधा सिलेंडर ले ले तो क्या आएगा। बहुत ही अच्छे और प्रीवियस ईयर में जो नीट और जेईई में आए हुए सवाल है वो भी हम कुछ करने वाले हैं। तो आप जो है 7:45 पे अपनी उपस्थिति जरूर दर्शा दें और अपने दोस्तों को भी बोल दें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू वेरी मच।